कुछ सालों से मैं जब लोगों से मिला तो मैंने एक बात नोटिस की। आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं एक ही चीज को अलग अलग तरहों से। आप जानते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज योर इमेजिनेशंस। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, आपकी वो कल्पनाएं, वो आपके ख्याल हैं जो आप लेकर बैठे हो। मैंने अपना मेंटल हेल्थ इतना खराब किया था, आप सोच नहीं सकते। आज तक मेरे बदन पे निशान है। ऐसे काटता था मैं खुद को, इतना परेशान रहता था मैं। अब वो मुद्दे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर मैसेज किसी तरफ चला जाएगा, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं। आप जानते हैं, कई बार हम लोग, आई एम सॉरी मैं जो ये कह रहा हूं, मैं तो खुदा से एक बार खुल के मैंने कहा था, खुदा मैं खुश रहने की एक्टिंग कर करके थक चुका हूं। मैं फेक स्माइल देने वाला पर्सन हूं लोगों को। लोग मुझे कहते हैं आप कैसे हो, मैं उनको बोलता हूं मैं बहुत बढ़िया हूं, लेकिन खुदा मैं जानता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं। आई एम नॉट हैप्पी। आप जानते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, जानते हो रीजन क्या है? द रीजन इज अनसेटल्ड मैटर। द रीजन इज अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारे जिंदगियों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक सेट नहीं हुई हैं। यहां देखिए, शैतान बीमारी को यूज करता है आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। शैतान पैसों की प्रॉब्लम को यूज करता है आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अदन की वाटिका में उसको फल मिल गया, उसको लेके उसने हवा को बहका दिया। वो आज भी ढूंढता है आपके साथ कुछ हो, आपकी जिंदगी में कुछ क्रिएट हो, जिसको वो लेकर आपके दिमाग को खाना स्टार्ट करे। बिलीव मी, उसका खाना आपका माइंड है। जैसे हम लोग का खाना कैसा है, हम लोग रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, उसका खाना पता है क्या है? एक मनुष्य का मन। क्या है वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है? सिंपली सबको एक ही मानसिकता में लाना है, उन्हें सब एक है। दैट इज द एजेंडा। जो वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जो आप सभी जानते हैं, प्रभु में हम जितने भी लोग हैं, ये हो सकता है हम रैप्चर से पहले ही देखना स्टार्ट करें या बाद में, ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन क्या है उनकी मनसा, क्या है? एक ही, सब एक है। आज सुसमाचार लोगों को बताओ, लास्ट में पूछ के सब जान के कहते हैं सब एक है, सब एक है, आप यहां से आओ, हम वहां से आएंगे। अगर सब एक है तो यीशु उस भीड़ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसने नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। उसने कहा मैं ही हूं। ही इज द ओनली वे। मैं यहां पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, प्रूफ कीजिए, मेरे सामने आइए, प्रूफ करिए कि वो खुदा नहीं है। किसी मायने से नहीं कर पाएंगे आप, किसी एंगल से आप नहीं दिखा पाएंगे कि वो खुदा नहीं है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें इंस्टाग्राम से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है, तो स्टडी क्या करेंगे? मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, किसको डीमोटिवेट या नीचे नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? मुझे अच्छा लगता है पढ़ना प्रभु के बारे में, और दूसरा, मैं निपुण होना चाहता हूं ताकि आने वाले दिनों में जब मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई
मुझे मिले और कहें तेरी सरनेम प्रेमानी है लेकिन तू मानता जीसस को है, तो मैं अपने फेथ के बारे में बता सकूं कि मैंने यीशु पर क्यों विश्वास किया। आप कहेंगे हम भी बताते हैं कि यीशु ने हमारे जिंदगियों में चमत्कार किए हैं। 2 मिनट में उड़ा देंगे ये आपको साइड में कि भाई चलो कुछ और, कोई और भेजो। वी नीड स्टडी जहां पर हम लॉजिक से नास्तिकों को बता सकें कि खुदा कौन है। मैं आप सारे यंग लोगों को कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करिए। ये समय है, परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु के दासों के अलग अलग बुक्स पढ़िए, लर्न कीजिए, सीखिए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम राइटली गॉस्पेल शेयर कर पाएं। मेहनत करिए। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा मेहनती थे। पैसे कमाने के लिए कौन मेहनत नहीं करता आज? अभी भी किसको कॉल आए कि माल लेके आओ, भाग जाएंगे। हाँ, आई नो सम पीपल, दे आर लवर्स ऑफ मनी, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स वर्ड। लेकिन आप जो लोग यहाँ पर अपना समय निकाल के आए हैं, सुबह की मीटिंग में आना इतना आसान नहीं होता है। मुझे पता है बहनों को सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा होगा, काम पूरा करके। कुछ भाई लोग यहाँ पर नौकरी छोड़ के आए होंगे, मैं जानता हूँ। शाम की मीटिंग में हर कोई आ सकता है। इसलिए मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो सुबह के लोग आए ना, उनको कुछ खिला, उन्हें कुछ ऐसा दे छत के ऊपर जाके बैठ जाएं। इन दिनों में है ना, लोगों का जो मेंटल हेल्थ है, चलो मैं एक बात मान लेता हूं, आपकी सांस थोड़ी पुराने विचारों की है, आप नए ख्यालों के हैं, चलो मैं मानता हूं। अब मुझे यह बताओ, उसका बिहेवियर याद कर करके वो बदलेगी क्या? फिर क्यों सोचते हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो जज ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब हमेशा जज करने के लिए आगे रहते हैं। चलो मैं मानता हूं ऐसा है। चलो मुझे बताओ, अब क्या उनको देख देख के वो बदलेंगे? चलो मैं जानता हूं सैलरी कम है, उतना पगार नहीं है जितना परिवार है, चलो आई एग्री, पर बताओ सोच सोच के सैलरी बढ़ेगी? हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम खुद अपने आप को मार रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात का भी प्रॉब्लम है कि वो मोटे हैं। चलो हम मोटे हैं, चलो हम मानते हैं मोटे हैं, तो क्या अभी सोच सोच के आप पतले हो जाएंगे? कम खाओ, एक्सरसाइज करो, जो आप कर सकते हो करो। सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ इतनी खराब कर दी है। यहां पर ये जो यहां पर आई सर्कल्स हैं, ये ब्लैक हो गए हैं बहुत लोगों के। फिर आप लगाते हो फेयर एंड लवली। आप बताओ क्या फेयर बने हो? ना फेयर बने हो ना लवली। आप बिलीव करें, यहां देखिए, मैं गरीब हूं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोच रहा हूं मैं गरीब हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं बीमार हूं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार हूं ये सारा दिन सोचना ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते रहेंगे? और जानते हो, कई बार आप फोन में भी ऐसी चीजें देख लेते हो जो आपकी मेंटल हेल्थ को और खराब करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक दिन मैं रात को आया, मेरे हाथ में ना बाइबल उठाने की ताकत नहीं थी। मैंने 6.5-7 घंटे प्रीच किया था एक जगह पे। मैं वापस आया, मैंने खाना भी कैसे खाया मुझे पता है। उसके बाद मैं सीधा बेड पे चला गया। रात को 2-2:30 बजे लाइट चली गई। मैं उड़ीसा में था और उनके पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी। अब लाइट बंद हो गई, मेरा भी नींद खुल गया। गर्मी हो रही थी बहुत, छोटे छोटे मच्छर भी थे जो माइंड में आराधना कर रहे थे कान में। मैंने अपना फोन निकाला, मेरे सामने एक रील आया। उस रील में मैंने क्या देखा, एक लड़के ने कैमरा लेके अपने कार के आगे रख दी थी और वो रात को 2 बजे गाड़ी चला रहा था। उसने 30 मिनट तक एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अंधेरे में चलता जा रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वो घर गया और अगले दिन उसे अपना वीडियो बहुत अच्छा एनालाइज किया,
तब उसने देखा कि चलते चलते बीच में एक औरत आई थी, सफेद कपड़े पहन के, रात को 3 बजे। अब ये वीडियो मैंने रात को देख लिया। पूरी रात नींद नहीं आई, कोई नहीं था मेरे कमरे में, मुझे भी दिख रहा था। किसी ने कहा अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो भूतों की पिक्चर देख लें, उसके बाद आपको हमेशा कोई ना कोई साथ में रहेगा। अब आप मुझे बताएं ये चीजें क्या असर करती हैं। बहुत सारे वीडियोस के आगे लिखा रहता है, अगर आप इसको वॉच कर रहे हो तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं ये डिस्टर्बिंग वीडियो है। जब वो आपको बताते हैं मत देखो तो क्यों देख रहे हो? आप जानते हो मेंटली हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो यहां पर तंदुरुस्त रहना कितना अच्छा है। मैं रोज क्यों जूम मीटिंग्स लेता हूं आपको पता है? मैं रोज जूम मीटिंग लेता हूं, एवरी सिंगल डे। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है आज कोई सुसाइड करने वाला है, शायद वचन सुन के कहेगा नहीं करना है। दैट इज माई रीजन। मैंने कोविड में अपने दोस्तों को जाते हुए देखा है, यंग लड़कों को 30-30 साल के सुसाइड करते हुए देखा है। एक आदमी मर गया, क्या बचा फिर? आज लोगों की चीजें टूट जाती हैं, लोग रोते हैं, पर उनके अपने चले जाते हैं, दोस्त चले जाते हैं, उनको सुसमाचार भी नहीं बताया था, उसके लिए उनको कोई दुख नहीं होता। विच टाइप ऑफ जनरेशन वी आर? आइए सामने देखिए। एक दिन मेरी बाइबल कहती है यीशु मसीह यरदन पे आते हैं और उनका वहां पर मसा होता है। गॉड अनॉइंट हिज सन। बाइबल कहती है पिता ने उसका अभिषेक किया, और जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकलता है, एक टाइम ऐसा आता है जब बाइबल कहती है जहां वो जाने वाला था उसने वहां पर अपने चेलों को भेजा। और आप जानते हैं जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उसने उनको क्या कहा कि जब तुम जाओ और लोगों को मेरे बारे में बताओ तो ये बात याद रखना, हर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। दे विल रिजेक्ट यू, डिस्पाइज यू। वो तुम्हें नहीं सुनेंगे कहां कहां पर। और जब तुम देखो कि ये तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो वहां पर एक काम करके आना, अपने कपड़े है ना उधर झाड़ के आना, अपने जूते, लूका जूते बताता है, मती कपड़े बताता है। आप जानते हैं वो कहता है अपने कपड़े और जूते जो है वहां पर झाड़ के आओ। मैं जब प्रभु को कह रहा था, मैंने कहा प्रभु आपकी बातें इतनी सिंपल नहीं रहती, इट्स सो डीप। आपकी जो बातें हैं 2000 साल से प्रचार हो रही हैं और आज तक भी हम समझ नहीं पाते हैं कि आप कितने गहरे हैं। अब मुझे बताइए ये जूते कपड़े झाड़ने का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं निकेश को गॉस्पेल बता रहा हूं कि यीशु आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, लेकिन इसके अंदर है ना भूसा भरा पड़ा है। एग्जाम्पल, भूसा। नहीं नहीं ये तो धर्म है, नहीं नहीं ये तो अंग्रेजों का खुदा है, और इसने मुझे कह दिया जा इधर से। अब इन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। अब प्रभु मुझे क्या कह रहा है? झाड़। मतलब क्या है? डोंट कैरी हिज बिहेवियर। जो इसने तेरे साथ किया ना उसको उठा मत, उधर ही छोड़ दे। अच्छा उठाऊंगा तो क्या होगा? मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं सारा दिन सोचता रहूंगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसका जो बिहेवियर है मेरे अंदर कड़वाहट पैदा करेगा। मिलने दे। चश्मा नहीं तोड़ा तो मेरा नाम सूरज प्रेमानी नहीं। आप जानते हो कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि लोग मिसबिहेव को याद करके रखते। अब आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनको यह समझ में आ चुका है क्या कैरी करना है क्या नहीं।
मैं प्रभु में आया, मैं सिंधी फैमिली से आया हूं जी, आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा, प्रेमानी, प्रेमानी, NI है पीछे। मोस्ट ऑफ सिंधीज में आप पीछे देखोगे NI होता है, मेरा भी NI है। जब मैं प्रभु में आया तो मस्त लोगों ने मेरे को मस्त मजा करा। मेरा एक कस्टमर था, मैं उससे इतना अच्छा कमाता था, एक दिन उसने मुझे कहा सारे बिल लेकर आओ। मैंने कहा वाह, आज मुझे पूरी पेमेंट मिलने वाली है। बोला हाँ आ जाओ। उसने मेरे को एक एक रुपया चुकता किया और मीटिंग के पैसा देने के बाद पता है उसने मुझे क्या कहा, कुछ और तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कुछ और नहीं है। ओके, आज से ये डीलिंग्स बंद है आपके साथ। क्या हुआ यार? बोलता है हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। मैं बहुत डिस्करेज हो गया। इनका हुआ क्या? आप सभी जानते हैं, जितने भाई लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, अपना इनकम लेवल ड्रॉप होता है तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि घर चलता है भाई हमारा। मैंने बोला क्या हुआ है? बोला नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हमें नहीं करना है आपके साथ काम। मैंने कहा सर अगर आप बता देंगे तो मैं चीजों को करेक्ट करूंगा। क्या हुआ? रेट ज्यादा है, आपको कहां से कम मिल रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, तुम्हारी क्वालिटी A1 है, तुम्हारा प्राइस भी अच्छा है, डिलीवरी भी अच्छा देते हो तुम, सब ठीक है, पर हम काम नहीं करेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है? बोलता है मुझे नहीं पता है, मेरे बड़े भाई को पता है, मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा है इससे कुछ मत लेना। मैंने कहा बड़े भाई का नंबर दे दो बात कर सकूं। मोहन नाम था उनका। बोला ठीक है मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन तुम उनको ज्यादा कॉल मत करना, बिजी रहते हैं। मैंने कहा डोंट वरी, मैं उनको टेक्स्ट कर दूंगा। मैंने उनको टेक्स्ट किया, क्या हुआ सर कोई मिस्टेक? बोला नहीं बेटा सब ठीक है, धर्म परिवर्तन करने वालों के साथ हम काम नहीं करते। जिन लोगों ने धर्म बदल दिया है अपना, उनके साथ काम नहीं करते। आप जानते हैं कम से कम एक महीने में मैं उस व्यक्ति में से कम 50,000 रुपीज कमाता था। ये निकल गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था गुलशन। जब मैं प्रभु में आया ही लेफ्ट। भाई क्या हुआ? भाई हुआ क्या? मुझे बात नहीं करना है। क्यों? मेरे फादर ने मना किया है तुझसे बात करने के लिए कि इसके साथ घुमा मत कर, ये कुछ अलग ही फॉलो करता है। ओके, कजिन्स का ग्रुप था, क्यूट कजिन्स, एक भी क्यूट नहीं है, क्यूट कजिन्स नाम से ग्रुप था। वहां से भी निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वचन शेयर किया। बिल्डिंग वालों ने परेशान किया। जब हमारे घर पे प्रेयर चलती थी, एक दिन घुस गए जी परेशान करने के लिए। अब आप सोचें, ये सब मुझे झेलना पड़ा सिर्फ एक वजह से, बिकॉज आई एम फॉलोइंग जीसस। सिर्फ एक कारण से कि मैंने डिसाइड किया मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये सारी बातें अपने अंदर लेके बैठूं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? एक दिन मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं मार्केट जा रहा था और मैंने किसी शॉप के सामने वो पार्क कर दी। वहां पर एक अंकल बैठे थे, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं और मैं उनको जानता था। मैंने कहा क्या हुआ? ये क्या है? कहा क्या है? ये क्या है? कहा क्या है? जीसस क्यों लिखा है गाड़ी के आगे? मैंने कहा क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। उन्होंने बिठाया, अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की। पागल हो गया है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ईसाई कब बना? मैंने कहा ईसाई नहीं, सही बना। सही बन गया? नहीं ये गलत है, तूने जो किया है ये गलत है, बंद कर ये सब। मैंने कहा काका आपको किसने बोला ये सब? कुछ भी नहीं है ऐसा, जीसस सिंधी है। उन्होंने क्या बोला? मैंने कहा यीशु सिंधी है। मैंने सिंधी में बात की, अरे यीशु सिंधी तब। उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा मैं प्रूव कर सकता हूं। अच्छा कैसे?
मैंने कहा मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, सुनता है? उनको चक्कर आ गया। उन्होंने बोला मतलब? मैंने कहा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक ठीक है। मैंने कहा सिंधी में दुआ करूं? हाँ कर। बेटा मां प्रार्थना तो क्या ईश्वर नाले सा अंकल के दया कयो, अनुग्रह दो, बुद्धि भी दो थोड़ी। मैंने दुआ करना स्टार्ट किया। मैं जैसे निकला पूरा दिन कस्टमर, अगले दिन कस्टमर, नेक्स्ट डे कस्टमर। मुझे पता, वेट, मेरे को बाद में पता चला वो 3 दिन से मुझे ढूंढ रहे हैं वापस दुआ करवाने के लिए। 3 दिन के बाद मैं उनके पास वापस गया तो उन्होंने मुझे कहा कुछ तो है। मैंने कहा कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। सुनिए 2 साल पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया है। यू नो कुछ लोगों के दिमागों में ना भूसा भरा पड़ा रहता है, धर्म है, ये है, वो है। आपको पता है प्रॉब्लम है क्या? बताऊं? हैरान हो जाएंगे आप सुन। प्रॉब्लम ये है सुधरा हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आप शराब पियो, आप सिगरेट पियो, लड़कियां जैसे बॉयफ्रेंड रखती हैं आप भी रखो, भाई लोग जैसे गर्लफ्रेंड रखते हैं आप भी रखो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको उल्टा कहेंगे ये खानदानी है, कहेंगे ये रईसों के शौक है। लेकिन अगर आपको किसने स्मोकिंग के लिए सिगरेट दिया और आपने कहा मैं नहीं पीता, क्यों? मैं चर्च जाता हूं, बन गया ये भी। अब आप मुझे बताएं, जब यीशु कहता है कपड़े झाड़ो, क्या बोलना चाहता है वो? डोंट कैरी द रिजेक्शंस। हालेलुया। क्या हुआ? एंगेजमेंट टूटा तो कुछ लोग रोते रहते हैं, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया। क्या हुआ टूटा तो? आप जानते हो कभी कभी खुदा अपनी बेटियों को गलत हाथों में जाने से बचाता है। विश्वास करिए, sometime people rejection is God's protection। परेशान मत होइए। क्या उठा के रखा है? चलेगा ना बिजनेस भाई, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अरे प्रभु उठाएंगे। टेंशन लेने से क्या होगा? पूछो बाजा लिखो, क्या मिला टेंशन लेने से? एक बहन का एक कॉल आया था, पास्टर मेरा मैरिज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ओके, और कुछ? पास्टर मैं जब परेशान रहती हूं तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूं। मैंने कहा यही रीजन है नहीं हो रहा है। अब जानते हो कुछ लोग स्ट्रेस में खाना नहीं खाते, कुछ लोग इतना खाते हैं आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग स्ट्रेस में पैदल चलते हैं। मैं पैदल चलता था, मेरे पास ये फ्रूट्स थे। मैंने एक दिन स्ट्रेस में 40 किलोमीटर में पैदल चला था। रात को निकला था, सुबह आया था, बहुत परेशान था, पता ही नहीं चलता। कुछ लोग स्मोकिंग करते, कुछ लोग ड्रिंक करते, कुछ लोग जाते हैं बियर बार में बैठते हैं, वहां पर गाना चलता है मुझे पीने का शौक नहीं, और वो गुम हो जाते। हाँ भाई कुछ नहीं होगा। क्यों अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो? कुछ नहीं होगा। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। यहां देखिए, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी सच्चाइयां बहुत सिंपल हैं, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हो सब आपकी जिंदगी में ठीक हो? आज से सो जाओ आराम से। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? यहां देखिए, जिस दिन पूरी इज़राइल आराम करती थी उस दिन यीशु काम करता था। सबत का दिन आप आराम करो, वो काम करेगा।